मंगनीलाल मंडल जी का आगमन मधुबनी में हुआ है और अति पिछड़ा के बेटा होते के नाते उन्हें प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया, तो क्या पार्टी संदेश देना चाह रहा है? सबसे पहले तो मैं आप सारे चैनल मीडिया के भाइयों को धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम में आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आए और आपने समझा डॉक्टर प्रोफेसर विष्णुदेव राम से भी मैं इस संबंध में कुछ जानकारी ले लूँ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, माननीय मंगनीलाल मंडल जी समाजवादी नेता रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोहिया और लालू जी के साथ मिलकर के काम किए हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है हम लोगों के लिए, ये मिथिलांचल का सपूत और उसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार राजनगर विधानसभा से इनकी शुरुआत हुई है अभिनंदन समारोह का। तो मैं राजनगर विधानसभा के तमाम जनता मालिकों की ओर से मैं तमाम लोगों को साधुवाद देता हूं और साथ ही माननीय मंगनीलाल मंडल जी के आने से मिथिलांचल ही नहीं पूरे सूबे के अंदर एक अति पिछड़ा में, दलित में, महादलित में उत्साह जग चुका है। चूंकि मंगनीलाल मंडल जी एक गरीब परिवार से पैदा होकर के संघर्ष के बदौलत, त्याग और तपस्या के बदौलत मंजिल हासिल की है। वो राज्यसभा का भी मेंबर रहे हैं, लोकसभा का भी मेंबर रहे हैं और 1995 में भी लालू जी जब चीफ मिनिस्टर थे उनके कार्यकाल में भी ये मैन एजुकेशन मंत्री भी रहे। इनके आने से राजद कितना मजबूत होगा? मैं बता देना चाहता हूँ आपको, इनके आने से सीमांचल और मिथिलांचल, वैसे पहले मैं कह चुका हूँ कि पूरे बिहार में इनका असर है। सीमांचल और मिथिलांचल में व्यापक अति पिछड़ा दलित महादलित के अंदर है। क्या मंडल और कमंडल की राजनीति अब दोबारा पुनः शुरू हो जाएगी बिहार में? निश्चित तौर पर जिस धारा को आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने कुंद किया था, मंडल के धारा को, वह पुनः जागृत हो चुका है आदरणीय मंगनीलाल मंडल जी के आने से। आप राजनगर विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं, राजनगर विधानसभा में क्या क्या समस्या आपको दिख रही है? मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं बार बार मीडिया के भाइयों से कहता हूँ कि मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता हूँ, पार्टी लाइन के खिलाफ मैं नहीं जा सकता हूँ। संभावित प्रत्याशी के रूप में कह सकते? ये निर्णय आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथों में है। राजनीतिक समस्याएं क्या क्या है अभी अगर आपको पार्टी मौका देती है तो आप पार्टी के कितना खरा उतरेंगे? मैं बता देता हूँ, अगर मुझ पर पार्टी विश्वास करके मुझे राजनगर विधान से उम्मीदवार बनाती है तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं और राजनगर के जनता मालिकों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को मैं धूल चटा करके और गरीब गुरबा के मान सम्मान को, अति पिछड़ा के मान सम्मान को
मैं पुनः लौटाऊंगा। पिछली बार 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था तो मिथिलांचल के वजह से ही तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बन पाई थी। निश्चित। तो इस बार प्रदेश अध्यक्ष गुदरी के लाल मंगनी लाल जी को बनाए हैं, जो कि फुलपरास विधानसभा से आते हैं। तो क्या लगता है मधुबनी जिला में जो 10 विधानसभा सीटें उसमें से कितना सीट पर आप दावा कर रहे हैं? निश्चित तौर पर बहुत कम मार्जिन से हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव सरकार बनाने से चूक गए थे। कुछ ही कदम बाकी रह गया था चुनाव में। आपको अब आप जान सकते हैं, आप लोग मीडिया के भाई हैं, मात्र 11,000 वोट से वो सरकार से चूक गए। क्या इस बार वो कमी पूर्ण हो जाएगी? और 11 का दूना इस बार होने वाला है। 2022 ये दूना होकर के तेजस्वी प्रसाद जी 2025 में मुख्यमंत्री के कुर्सी पर काबिज होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।